जय हिंद बाबू। आज हम पढ़ाते हैं भूटान। भैया बाबू भूटान का परिचय। चलो, जो भूटान है वो पर्यावरण को लेकर बहुत अच्छा। भूटान और भारत के बीच में बढ़िया कायदे से संबंध है। कायदे से संबंध, जैसे भूटान पे कोई आपत्ति आएगी तो उसका भारत साथ देगा। भारत उसका साथ देगा क्योंकि भारत ने उसे गोद लिया है। समझे भैया? हाँ, एक बात और, ये कौन कह रहा था भाई गर्लफ्रेंड जीएफ का? बाबू बहुत मजा लेता हो। जीएफ पूछ रहा कि भाई सर जी बिल्कुल वही है बगुलोले का जीएफ। ना बाबू, कोई जीएफ नहीं है भाई। समझे? जीएफ है केवल भारत माँ और मेरी माँ। ये हमारी जीएफ प्रेम शादी वादी सब वही है। समझ रहे? जीएफ कुछ नहीं है। जो जीएफ ये फर्जी कमेंट करते हो। चलो आगे बात करते हैं हम। हाँ चलो आगे बात होती है। जो कुल राज्य हैं बाबू भैया, 4 राज्य हैं। कुल सीमा लगाते हैं 4 राज्य। कौन से? हम ट्रिक लिख देंगे तो लिख लेना। अरुपा आसी, तो ये अरु से हो जाएगा भैया, पास हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आ से हो जाएगा असम। सी से हो जाएगा सिक्किम। कैपिटल जो है अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है भैया ईटानगर। पश्चिम बंगाल कोलकाता। समझे? असम की दिसपुर। गंगटोक। सबसे जो ज्यादा सीमा साझा करता है वो राज्य कौन सा है बाबू? असम। भैया असम राज्य है सबसे ज्यादा भूटान के साथ सीमा साझा करता है। समझ रहे? लिख ले, वो कर दो, स्कीम और ले लो उसकी। बढ़िया कायदे से शॉर्ट बता रहे हैं। शॉर्ट, ज्यादा इधर उधर घूमना फिरना नहीं है। शॉर्ट पढ़ो। समझे? हो गया? ठीक। पढ़ाई लिखाई तो मजाक लेके रखे हैं। वही भी नहीं, कमेंट ऐसे ऐसे आ रहे हैं। उनकी मोहब्बत के बारे में पढ़ाओ भाई, इनका क्या बताएं बाबू। चलो हाँ, अब वहां राष्ट्रपति नहीं होता भूटान में जो है बाबू भैया। राष्ट्रपति नहीं होता, राजा होता है, किंग होता है। तो ड्रुक ग्याल्पो। ड्रुक ग्याल्पो ये राजा हो गए बाबू भैया। राजा, मोनार्क जो हैं जिम्मे, खेसर, नामग्याल वांगचू। नामग्याल वांगचू हुसु बांगड़ा वांगचू।
मोनार्क जो है भैया हुसु बांगड़ा ऐसे करके आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, समझे। मोनार्क है नामग्याल वांगचू, समझे। राष्ट्रपति होता नहीं वहां, राष्ट्रपति जो है वो होता नहीं। जिम्मे पल्डेन, दोरजी, भैया बाबू ये प्रथम प्राइम मिनिस्टर है जो भूटान के प्रथम प्राइम मिनिस्टर हैं, समझे। वर्तमान के हैं लोटे लोटे शेरिंग है, लोटे शेरिंग बाबू, लोटे शेरिंग है। प्राइम मिनिस्टर हो गया। और राजधानी है थिम्पू, भूटान की राजधानी है जो थिम्पू। और सबसे बड़ा भी शहर भी है थिम्पू, समझे। सबसे बड़ा शहर भी है थिम्पू। मुद्रा है नुगल टरम, नुगल टरम बाबू, नुगल टरम्प जो है मुद्रा हो गई। हाँ, नुगल टरम्प मुद्रा हो गई भैया, समझ रहे हैं, नुगल टरम्प। और उसके बाद हम पढ़ा देंगे। अच्छा ये बताओ परमाणु जब भारत में बना कब बना, मालूम है? किसी को नहीं मालूम। 1974 में पहला परमाणु हथियार जो बनाया था भारत ने, 1974 में। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। जब वहां अमेरिका बनाने के लिए कुछ नहीं दे रही थी, परमिशन नहीं दे रही, तो वहां जब इन्होंने बनाया भाई, इसको बना के तैयार किया। राजस्थान में बना था। राजस्थान में जब इसकी कहने लगे चलो ट्रायल कर लिया जाए, इसका ट्रायल करने लगे जब, तो राजस्थान में पहला परमाणु बम फोड़े तो उसका वो जो सैटेलाइट होता है ना, अमेरिका का सैटेलाइट 1.5 घंटे में इधर उधर घूमता रहता है, वो सब देखत रहे, समझा। तो उसकी बात जब देखा तो 1.5 घंटा वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, तो उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा में अगर ये लौट के फिर आएगा, जब तक ये लौट के आएगा तब तक हम एक परमाणु। तो उन्होंने एक फोड़ा और मौसम को अलर्ट कर दिया। मौसम विभाग था, उसको बता दिया कि वहां बता देना, अलर्ट कर दिया सबको कि भाई राजस्थान में तूफानी बाउंडर आया। तो वहां वो जब अमेरिका के सैटेलाइट इसको देखा, बहुत धुआं सब उठ रहा, बाउंडर आ, तो वहां जब अमेरिका सैटेलाइट वहाँ अमेरिका हेड ऑफिस में बताया, उसने बताया क्या बकलोल का हो, बकलोल है वहाँ मौसमी बाउंडर आया है उनका, देखो मौसमी। उसके बाद धड़ाधड़ फिर 2 फोड़ दिए, फिर धड़ाधड़ फोड़ दिए, धड़ाधड़ फिर 2 फोड़ दिए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो पाकिस्तान जो पड़ोसिया देख जो खून खौलने लगता है, वो भी नकल करके फोड़ दिया, जब वो सब जान गए, अमेरिका जब जान गई, तो अमेरिका ने कहा कि इनको राशन पानी सुविधा सारी बंद कर दिया जाए। तो भारत के जो थे मैकेनिक थे, तो भारत के मैकेनिक 74 लाख लोग बाहरी विदेशी में रहते हैं। तो जब विदेश में रहते तो वो कमा लेते, उनको भारत के मल्टीनेशनल होते हैं भाई, सब काम कर लेते हैं, वो सब काम कर ले। अगर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिलों चला लेंगे, और ईंटा धो रहा है तो ईंटा धोआ, और कहते पानी अरे का पानी खाली को तो वहाँ कह देते, समझे। और घर द्वारा के तो वहाँ कह दें, सारा काम मल्टीनेशनल होते हैं भारत के आदमी, समझे। चलो हम जब परमाणु हथियार पढ़ाएंगे तब बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे इसको, समझ रहे। हाँ, उसके बाद हम बता देंगे राष्ट्रीय प्रतीक। सबने नोट डाउन कर लिया,
कर दे, ठीक। भूटान राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक, समझे? भारत क्या करता है, भारत जब कहीं लफड़ा होता है, कारगिल युद्ध हुआ, सारे युद्ध हुए, तो वहां भारत क्या मुकदमा लड़ता है। मुकदमा अगर जो कोई नौजवान बढ़िया प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या करेगा, वो मुकदमा थोड़ी लड़ेगा, नया खून रहेगा, जोशीला रहेगा, सारा का मार मार सबका मार, फिर समझ रहे हैं। अब भारत के ये प्रधानमंत्री बूढ़े हजार हजार बन जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि भाई कि वो क्या कहते हैं, पानी भी। हाँ बाबू आओ भैया बताते हैं। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान जो है डुग सैन फैन, सैन फैन की ये ता है, ता भाई साइलेंट रहता है, जब आगे रहता है तो ता साइलेंट रहता है, सैन फैन, समझे? डुग सैन फैन, डोजो गखा भी कह सकते हैं, डोजो गखा ब्रैकेट में, समझे? पशु जो है ताकीन, पशु जो है बाबू राष्ट्रीय पशु है जो ताकीन। राष्ट्रीय पक्षी रेवन, रेवन, राष्ट्रीय पक्षी जो है भैया रेवन, समझे? खेल जो है तीरंदाजी, तीरंदाजी, ये केवल एक समझ में आएगा, सब लोगों को मालूम है, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं है ना, ये लैंग्वेज हम लोग तो पढ़ते नहीं, इसीलिए नहीं समझ में आता, अगर रोज पढ़ें तो समझ में आएगा। ये तीरंदाजी, तीरंदाजी, ये तीरंदाजी जानते हो सभी लोग, हाँ और क्या, तो सब तीरंदाजी, तीर चलाने वाला, समझे? हाँ, पेड़ जो होता है सरु, सरु का पेड़, और सेंदर, सेंदन ब्रैकेट सेंदर, दो में दो ऑप्शन आएंगे, या सरु आ जाए या सेंदर, तो दो में एक लगा सकते हैं। फूल हो जाएगा नीला पोस्ता, नीला पोस्ता भैया, नीला पोस्ता। हाँ, ब्रजयान बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, समझे? चलिए आगे बात करते हैं। हाँ भैया, उच्च सदन को क्या कहा जाता है? भूटान के उच्च सदन को कहा जाता है राष्ट्रीय परिषद। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। उच्च सदन को कहा जाता है राष्ट्रीय परिषद। निचले सदन को कहा जाता है नेशनल असेंबली। गेहूं गांग सौगदे, ये जरूर आएगा भाई, ये जरूर आएगा, इम्पोर्टेंट है, समझे? ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कितने प्रांत हैं भूटान में? कितने प्रांत मतलब राज्य, स्टेट? तो कुल राज्य 20 हैं, कुल राज्य जो हैं 20 हैं, 55 सीटें हैं। सबसे लंबी नदी जो है मानस नदी, सबसे लंबी नदी है जो मानस नदी, बाबू भैया मानस नदी। हाँ, अब न्यूज बता दें, न्यूज। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रुपए कार्ड के दूसरे चरण की शुभारंभ किया, दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये रुपए कार्ड क्या है? पहले चरण में रुपए कार्ड नरेंद्र मोदी ने चालू किया, अब की बार फिर दूसरे 2021 में दूसरे चरण का शुभारंभ किया। रुपया, समझ रहे हैं? भारत ने भूटान को गोद लिया है ना, इसीलिए। दूसरा, भूटान में भारत मंगछेऊ परियोजना, ये भी आएगा, मंगछेऊ परियोजना। यूके इंजीनियर अवार्ड जीता, अवार्ड जीता। भूटान में भारत मंगछेऊ परियोजना यूके इंजीनियर अवार्ड जीता। अवार्ड लिखा है, बता रहे हैं, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद तीसरा हो जाएगा, भारत ने भूटान के साथ 600 मेगावाट पन बिजली परियोजना के लिए हस्ताक्षर किया, परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो 600 मेगावाट बिजली लगाएगा भारत भूटान में, समझ रहे हैं?
एशियाई के लिए 35वां FAO क्षेत्रीय सम्मेलन बैठक भूटान APRC आयोजित किया गया। समझे? ठीक, कंप्लीट।